अस्थाना सर, आप अपनी बात भी पूरी करें, साथ ही जो सर एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर भी ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रूसी हमले में कीव के कई बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल में हमले से कई बच्चों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। मलबे से बच्चों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि रूस ने अस्पताल को टारगेट किया, बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया जिसमें बच्चों की मौत हुई है। मलबे से बच्चों को निकाला जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। मनीष, देखिए, रूस पर यह बड़ा आरोप है यूक्रेन द्वारा, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अस्पताल पर टारगेट हुआ है जहां से बच्चों को निकालने का काम अभी भी जारी है। देखिए, हमला चाहे किसी भी तरफ से हो, चाहे रूस की तरफ से हो, यूक्रेन की तरफ से हो, सिविलियन टारगेट तो होने ही नहीं चाहिए, और अस्पताल पे तो टारगेट हरगिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब डोनेट्स्क में मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और हॉस्पिटल लगातार टारगेट हो रहे थे, वही अब कुछ कीव में दिखाई दे रहा है। कीव में इस तरह के टारगेट के पीछे का जो रीजन है, हालांकि रूसी एजेंसी की दलील अलग है। रूसी एजेंसी का कहना है कि जो अस्पताल को टारगेट किया गया था उसमें रूसी मिसाइल नहीं है, बल्कि यूक्रेन में जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने रूसी मिसाइल को खत्म करने के लिए जो अपना मिसाइल दागा था, तो दोनों मिसाइल के टकराने के बाद वो मिसाइल जो गिरा वो हॉस्पिटल पे गिरा। तो वो इसलिए हो रहा क्योंकि टारगेट में लगातार रिहायशी इलाके हैं। रूस भले ही अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहा है और यूक्रेन लगातार रूस पर दबाव बना रहा है। हकीकत यह है कि बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे इसके चपेट में हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं या फिर आम सिविलियन इसके चपेट में हैं। और वैसी स्थिति में जो लोग युद्ध के मोर्चे पर नहीं भेजे गए या जो लोग युद्ध के मोर्चे पर नहीं थे, इसके अलावा सिविलियन टेरिटरी के लोग मारे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन हाँ, अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि आज के जो इस हमले का असर आपको नाटो की मीटिंग में दिखाई देगा, आज के इस हमले का असर यूएनएससी की बैठक में दिखाई देगा। लेकिन सवाल यही होता है कि जब रशियन टेरिटरी में सिविलियन मारे जाते हैं यूक्रेनियन हमले से, तब यह एक्शन क्यों नहीं होता? बिल्कुल बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि अब कीव के कई बच्चों की मौत को लेकर भी खबर है, और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादातर इमारतें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो जमींदोज हुई है, वहीं से मलबा निकालने की कोशिशें न सिर्फ टीम्स की तरफ से की जा रही है, बल्कि वहीं स्थानीय लोग भी किसी तरीके से जल्द इन फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रूस ने जिस तरीके से अब इन रिहायशी इलाकों में हमलों को अंजाम दिया है, कीव के वो रिहायशी इलाके जहां यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बच्चों का हॉस्पिटल भी इन हमलों में चपेट में आया है, वहां फंसे लोगों को निकालने की लगातार जारी कोशिश। और कीव के मेयर का यह बयान कि 2 साल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बयान ज़ेलेंस्की का भी सामने आ चुका है शरदेंदु सर, ये साफ तौर पर कहते हुए कि अब उसे और मदद की जरूरत है। हालांकि अब इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से रूस ने बड़े इलाकों पर कब्जे का दावा किया था। ज़ेपोरिज़िया को लेकर भी इस वक्त खबर सर सामने आई है, लवीव पर अटैक को लेकर भी खबर सामने आई है। तो पूर्वी और पश्चिम इलाके यूक्रेन के जिस तरीके से इस वक्त यहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, रशिया की ये प्लानिंग है क्या, इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर और अपडेट, क्योंकि अब यूक्रेन में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमले में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मदद की गुहार लगातार ज़ेलेंस्की, शरदेंदु सर लगा रहे हैं, लेकिन हमले को लेकर आशंका बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों पर आने वाले वक्त में हमलों की आशंका शरदेंदु सर बढ़ चुकी है। यह आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से नाटो की मीटिंग हो रही है और जिस तरीके से उसके आने वाली मदद मिलेगी, इससे देखिए यूक्रेन को और कॉम्बैट पोटेंशियल उसका बढ़ेगा। इसके पहले ही रशिया चाहता है कि इनके जो रिहायशी इलाके हैं, जो 4 स्टेट हमने कब्जा किए, इन पे पूरी तरीके से हमला करके इसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए लवीव और कीव पे अटैक जारी है। जी सर, और इसी वजह से ये आशंका जाहिर की जाएगी। माफ कीजिएगा सर, रोक रही हूँ आपको क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी देने के लिए। हमारी नजर लेकिन लगातार बनी हुई इन हमलों पर, हर बड़ी कवरेज, हर बड़ी न्यूज हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर।